तो एनडीए में मचा हाहाकार, चाहे यूपी हो या बिहार, राजनीति के पलटी कुमार का क्या होने वाला है अगला कदम? नीतीश की चुप्पी से क्यों परेशान है बीजेपी के आला कमान? अनुप्रिया पटेल ने भी यूपी में क्यों खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठंड के मौसम में जहां सियासी गर्मागर्मी के बीच बिहार से लेकर यूपी तक राजनीति में तूफान उठ खड़ा हुआ है और एनडीए की नाव बीच मझधार में लहरों के थपेड़े झेल रही है। इस उठा पटक की कहानी को विस्तार से जानते हैं, जहां हर मोड़ पर रोमांच है और हर खबर में नया ट्विस्ट। बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार इस वक्त एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हर किसी की नजर उनके अगले फैसले पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश ने फैसलों की घड़ी को साइलेंट मोड में डाल दिया है। बीजेपी की गुजरात लॉबी, जो पिछले कुछ दिनों से उनकी संभावित पलटी की खबरों से परेशान थी, फिलहाल राहत की सांस ले रही है। लेकिन ये सुकून कब तक? बिहार की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है और नीतीश कुमार के अगले कदम का अंदाजा लगाना किसी पॉलिटिकल पहेली को सुलझाने जैसा है। अब आते हैं यूपी, जहां की राजनीति के विषाद पर हर मोहरे उतर चुके हैं। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अपने तीखे बयानों से सियासी तापमान चढ़ा दिया है। उनका कहना है कि एसटीएफ हो या कोई और, मेरी औकात देखनी है तो सीने पर गोली चला कर दिखाओ। इतना ही नहीं, आशीष पटेल ने अपने विभागीय मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। और मजे की बात यह है कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी खुलकर साथ दिया है। अनुप्रिया का बयान सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी की गुजरात लॉबी को चुनौती देने का मन बना चुकी है। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। यूपी की राजनीति इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने इस भर्ती में पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह मसला सिर्फ एक भर्ती का नहीं, बल्कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और अपना दल के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक बन गया है। अनुप्रिया पटेल के बयानों से साफ है कि वह अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उधर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने आशीष पटेल को पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नया चेहरा बताते हुए सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया है। क्या यह संकेत है कि अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल के बीच पर्दे के पीछे कोई गठबंधन बन रहा है? अगर ऐसा होता है तो यह एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित होगा। सपा और अपना दल का गठबंधन यूपी की राजनीति में नया समीकरण बना सकता है, जिससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उधर योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर अब तक खामोश है। वह फिलहाल गोरखपुर के दौरे पर हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी और अमित शाह की गुजरात लॉबी से जुड़ी अफवाहें भी जोर पकड़ रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि यूपी में एनडीए का विभाजन अब बस समय की बात है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा अखिलेश यादव और सपा को मिल सकता है। तो दोस्तों, राजनीति के इस खेल में आगे क्या होगा? क्या बिहार और यूपी की सियासी हलचल एनडीए के लिए सुनामी बनेगी? क्या अखिलेश और अनुप्रिया का पीडीए फार्मूला बीजेपी के सपनों को तोड़ देगा,
या फिर बीजेपी की गुजरात लॉबी बाजी पलटने में कामयाब होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद।